ही नहीं कभी, हर बार न्यू क्लास होती है हमारी, कुछ ना कुछ अलग दिख ही जाता है, इसलिए आज तक रिकॉर्डिंग नहीं करी हमने। चलो, तो बात समझ में आ गई और ये क्लियर हो गया होगा कि ये ओनली वाला स्टेटमेंट अब यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई केवल सी जो है वो बी है, तो इसका मतलब ऑल बी सी होंगे। लेकिन सी और किस किस के हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, सी डी के भी हो रहे हैं, मतलब सी भारी दुनिया में और भी व्यक्तियों के हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, उसके नहीं है भाई, ये फ्रेंड है कोई, ठीक है, दोस्त है, दोस्त, उसका डी है, कोई बात नहीं, चल रहा है वही। क्या हो गया, वही, चलो ध्यान दो। अब आपके सामने मैं ला रहा हूं कंक्लूजन, तो भाई वेलकम करिए कंक्लूजन का और तैयार हो जाइए कंक्लूजन के लिए। सबसे पहले 3 पार्ट में लेके आऊंगा मैं धीरे धीरे, और बड़ा मजा आएगा भाई, धीरे धीरे लाएंगे, बड़ा मजा आएगा, टेंशन नहीं लो। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले 3 कंक्लूजन का आंसर निकाल लो अपनी कॉपी में फटाफट से। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है पहले वाले कंक्लूजन का, सम ए आर डी, कुछ ए डी है। बताइए राइट रॉन्ग सी एंड डी, कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट। राइट रॉन्ग सी एंड डी। भाई देखो माहौल बना के रखो, ठीक है, माहौल बना के रखोगे ना बड़ा मजा आएगा, और आप सुस्ताए से फिरोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक बंदा है, कौन है भाई ये, कौन है ये बंदा जो रॉन्ग दे बैठा, कौन है ये भाई, कौन था? अरे मैंने तो देखा था ये रॉन्ग दे रहा था, अचानक से गायब हो गया। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीकरा साहब, नहीं यार रॉन्ग तो मुझे दिख नहीं रहा, ने गायब कर दिया रॉन्ग। हाँ सही बात है, अपनी गलतियों को साफ करना आना चाहिए। चलिए सुनिए, तो बात ये है कि सम ए आर डी, जैसे ही मुझसे पूछा जाएगा क्या कुछ ए डी है, तो आप कहोगे सर ए ये है, डी ये है। अब ए और डी का आपस में कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा मुझे, ए और डी का आपस में कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई इंटर रिलेशन भी नहीं है, मतलब ए और डी एक दूसरे से अलग अलग हैं, कहीं भी इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि ए और डी का स्पष्ट रूप से आंसर जो होगा वो सी एन डी होगा। मतलब ए और डी के अगर कोई भी संबंध आपको नहीं दिख रहा है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, ना ही इंटर रिलेटिव दिख रहा है, तो आप ए और डी के बीच में आने वाले सभी जवाब को सी एन डी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बताओ कि 2 व्यक्ति हैं, एक ये है, मैंने आपको कहा एक लड़का ये है, जैसे आप अपने आप को मान लें, आप अपने घर में बैठे हो ना, तो आप अपने घर में बैठे हैं ये, अब एक आदमी है, ध्यान से सुनना भाई, एक आदमी है जो रोड पर फिर रहा है अभी, एक आदमी जो है वो अभी रोड पर घूम रहा है। आप ये बताइए कि एक लड़का ये है जो घर के अंदर बैठा हुआ और एक लड़का ये है जो रोड में घूम रहा है, तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? क्या बता सकते हैं? तो आप कहेंगे पता नहीं भाई साहब, हमें नहीं पता। इन दोनों में कौन छोटा है? पता नहीं। क्या ये बराबर है? पता नहीं। क्या ये दोस्त हैं? पता नहीं। क्या ये दुश्मन है? पता नहीं। सारे रिलेशन अनडिटरमाइन हो जाएंगे। आपको इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप फिर कैसे जवाब दे सकते हैं कि सम ए डी है कि सम ए डी नहीं है, ऑल ए डी है या ऑल डी ए नहीं है? आप कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में। जब आपको इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, कोई रिलेशन आपको दिया ही नहीं है, तो आप सारे जवाब सी एन डी में देंगे। समझ में आ गई? चलिए ना, अब मैंने 3 देखो, इसलिए मैंने बंच में दे रखे हैं कि आपको हाल समझ में आते जाए और जल्दी जल्दी हम काम कर लें। तो अब आपके सामने आ गए 2 स्टेटमेंट, जल्दी से जवाब दो फटाफट से। सबसे पहले 4th नंबर स्टेटमेंट का जवाब दीजिए। सभी के आंसर का वेलकम है भाई, सब लोग अपना आंसर देंगे इंडिविजुअली, जितने भी लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 50 लोग हैं शायद, तो जितने भी लोग हैं 52, सबके 52 आंसर आने चाहिए भाई मेरे पास, ठीक है। कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट। सी एन डी, सी एन डी, सी एन डी लगा दी तुमने जड़ी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी एन डी, इट इज वेरी राइट। देखो फिर से मैं बता दूं, आपको दिख रहा होगा कि बी और डी, ध्यान से देखो, बी और डी अभी भी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं आया है, तो मैं कहूंगा इनके बीच के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सी एन डी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, सभी ने बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये चीज सीखो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें मजा आएगा, उसमें तगड़े क्वेश्चन है। अब आपके सामने आया ये वाला सेट 6, 7, 8, तो पहले छठवे का आंसर दो। सबसे पहले छठवे का आंसर है,
सम CRA, सम CRA। हाँ भाई, सब लोग लैपटॉप पे बैठा करो, ज्यादा अच्छा है। डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करा करो, जिससे आपको रियल टाइम में मैसेज करने का मौका मिले, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे स्क्रीन बैक करके ज्वाइन करके, ठीक है। तो एक CND जवाब दे रहे हैं, राइट भी जवाब आ रहा है, CND भी आ रहा है। ओहो, इतनी सारी कंफ्यूजन। एक बंदा तो रॉन्ग दे बैठा है, पता नहीं कौन कौन था, पता ही नहीं है। चलो, तो सुनिए सुनिए सुनिए, सम CRA। भाई सम CRA इज वेरी राइट। क्यों? ये दिख तो रहा है, खुली आंखों से देखो, सीधे सीधे आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर जो C है वो A है, बात खत्म हो गई। अब आपको इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना है। आप CND के कंफ्यूजन में क्यों जा रहे हो भाई? भाई CND का कंफ्यूजन कहां से हो गया आपको? ये कब सिखा दिया मैंने कि आपको इसका आंसर CND लगाना है? ऑल CRB, ऑल CRB। नाउ पॉइंट नंबर 7 आंसर आ चुका है। जतिन शर्मा ने सबसे पहले जवाब दे दिया, प्रकृति ने भी जवाब दे दिया, सनी चौरसिया का जवाब भी आ गया है। चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। तो देखो, ऑल CRB, क्या सारे के सारे CB हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल साफ CND है जी। बिल्कुल नहीं है, CND होगा, 100% CND होगा। सम C आर नॉट B, कुछ C B नहीं है, कुछ C B नहीं है। बताइए, कुछ C B नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर कुछ C B नहीं है तो B और C का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, और कुछ C B नहीं है मतलब इन वाले C को टारगेट किया जा रहा है, तो दैट मींस ये हमारे क्या होंगे? ये CND होंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब सुनिए, दो स्टेटमेंट और दे रहा हूं मैं आपको अलग से, उनको और थोड़ा सा देख लो और नजर डाल लो उन पर फटाफट से। अब दिया हुआ है आपको कि 9 नंबर ऑल CRD। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऑल CRD, C और D का संबंध कुछ ऐसा है। पूछ रहे हैं क्या सभी CD हैं? क्या शर्मा जी के परिवार के सभी सदस्य वर्मा जी से बात करते हैं? तो आप कहेंगे CND, हमें पता नहीं। ऑल DRA, क्या सभी के सभी DA हैं? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि A और D का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप सारे के सारे जवाब A से D के और D से A के सबको CND कह देंगे। तो आपके कंक्लूजन का आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन अब आपके सामने आगे कहानी क्या आने वाली वो देखिए। देखो, इस क्वेश्चन का जो जवाब था वो एक्चुअली क्या करना था, सुनना जरा। अब ये तो आपने जवाब दे लिया, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आने वाला है। इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इस सम की जगह मैं अगले क्वेश्चन में यहां पर चेंज करने वाला। ध्यान से देखना, इस सम की जगह मैं अगले क्वेश्चन में यहां पर कुछ चेंज करने वाला हूं, वो है चेंज ये। देख लो भाई क्या दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस स्टेटमेंट नंबर 7 में मैंने सम की जगह क्या रख दिया है? नो CRD रख दिया है। तो आप कहेंगे सर अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, और डायग्राम में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान। देखो भाई, इतना डायग्राम मैं हटा देता हूं, और इतना डायग्राम तो सेम बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। वैसे तुमको किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अरे ये फिर कैसे बन गया? देख लो भाई, पहले पढ़ लो आराम से। ये कह रहे हैं सम ARB बिल्कुल सेम है हमारे पास। ओनली CRB, तो ऑल लगा देंगे पीछे, ओनली काट देंगे। ओनली CRB का मतलब ऑल BRC है, दैट्स इट। और फिर आपसे पूछा गया था नो CRD। अब नो CRD के लिए हमें यहां पर एक डायग्राम मेक करना होगा अलग से। नो CRD मतलब कोई CD नहीं है। अब बस इतना सा चेंज आया और क्वेश्चन पूरी तरह मामला पलट देगा, और इसकी वजह से देखो कितने सारे स्टेटमेंट डाइवर्ट हो जाएंगे, वो देखना। तो आपके सामने आ चुका है अब ये भाई स्टेटमेंट आ चुके हैं, जल्दी पहले जवाब दे दो। सबसे पहले नो DRA, सबसे पहले जवाब दें नो DRA का। भाई अलग अलग है ये स्टेटमेंट, पहले वाले नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जवाब दो नो DRA का, कोई DA नहीं है। ये कह रहे हैं कोई DA नहीं है, कोई DA नहीं है। सबसे पहला जवाब आपका कोई DA नहीं है का है। तो भाई यहां पर बहुत सारे लोगों ने जवाब गलत कर दिया है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया राइट। भाई आंसर आएगा CND। सुनो, तुम लोग जो राइट राइट कह रहे हो ना, सुन लो जरा ध्यान से। मुझे ये बताओ कि A का और D का क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर दिख तो रहा है। इस बार ये मत कहना कि नहीं दिख रहा है, इस बार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इंटर रिलेशन दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि सी जो है वो डी से नेगेटिव रिलेशन में है, इसका मतलब सी के अंदर जो जो आ रहा है वो भी डी से नेगेटिव रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए का इतना हिस्सा डी के लिए नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा। लेकिन पूछ तो आपसे ये रहे हैं कि नो डी आर ए, कि कोई डीए नहीं है। आप याद करो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था पीएचडी वाला, जिसमें चिंटू चिंटी की शादी कराई थी। लेकिन ये शादी किसकी है? ये चिंटू की शादी है। और पूछ रहे हैं क्या चिंटी के परिवार के सभी लोग चिंटू के यहाँ खाना खाने जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। नहीं, चिंटी के परिवार का कोई सदस्य चिंटू के यहाँ खाना खाने नहीं जाता है, ये कह रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो नहीं जाता है? याद करो भाई, डी से ए के सारे रिलेशन नेगेटिव सीएनडी में चले जाने वाले हैं। याद आया नहीं आया, ये बताओ पहले, ये बताओ याद आया कि नहीं आया? बस इस स्टेटमेंट को देखकर तुम्हें याद आ गया कि नहीं आ गया कि हाँ ये वो वाली कहानी है? कहानी याद आनी चाहिए। एक दूसरे पर नाम लगा रहे हो। चिंटी तो पनीर खाने गई थी। अरे भाई क्वेश्चन को रिलेट करो, वही 4 क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने, और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि और कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, वही 4 क्वेश्चन बार बार आएंगे। उन 4 क्वेश्चन पे अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी ना तो आप आंसर निकाल लेंगे। ए और डी का क्या संबंध है? तो ए और डी का डायरेक्ट तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इंटर रिलेशन बन रहा है। किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग, कि सी का इतना हिस्सा डी के लिए पैरालाइज हो चुका है, मतलब सी सम ए आर नॉट डी, ऐसा कहना चाह रहा है। पूछ रहे हैं नो डी आर ए, क्या कोई डी ए नहीं है? तो मैं कहूंगा कोई डी ए नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं यार, ये तो सी एन डी है ना। पॉइंट नंबर 2, कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट, कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट। कह रहे सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी। बताओ भाई सम ए आर नॉट डी। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को देखकर जवाब दो सम ए आर नॉट डी। क्या कहते हो भाई, क्या लगता है तुमको? फिर से तुम गलती कर रहे हो भाई, फिर से माय डियर आप गलती कर रहे हैं। जो लोग सीएनडी कह रहे हैं वो लोग सुन लें, स्टेटमेंट का आंसर राइट होगा। अपनी नजर दौड़ाओ और नजर दौड़ा के सीधे यहां पर जाओ कि ये वाले जो ए हैं वो डी नहीं हो सकते, क्योंकि वो सी है। और आपसे यही तो पूछा गया है कि सम ए आर नॉट डी। वेरी राइट, ये रहे वो ए जो डी नहीं है। बताओ, बिल्कुल राइट है यार, एकदम राइट है। अलीशा, नेहा, सोबिका, हर्षित, श्रेया, जितेंद्र, वर्षा, प्रकृति, हर्षित। प्रकृति ने तो सेकंड सीएनडी लिख के भेजा है, मतलब इन पर कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे कि इनने आंसर गलत दिया। अभिनव भाई, बहुत लोगों ने सीएनडी दिया है, समझो समझो समझो। कोई रिलेशन नहीं है। जतिन शर्मा ने सबसे बढ़िया आंसर दिया, सेकंड लिख दिया, राइट आगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई, देखो अगर सीधी नजरों से देखने पर, सीधी नजरों से देखने पर अगर हमारा आंसर निकल सकता है तो हम उसका आंसर देंगे। जैसे आपसे पूछा गया था सम ए आर नॉट डी, भाई अपन को नजरें दौड़ानी है, नजर नजर का खेल है सारा। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, बिल्कुल दिख तो रहा है ये वाले जो ए है वो डी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सी है। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 3, ऑल ए आर डी। अब थोड़ा दिमाग खुलेगा बेटा, अब तो आए अपन अब बारी पे। ऑल ए आर डी, इसको द्वारा जरूर देख लेना बेटा, ये ध्यान रखना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, सभी का जवाब बहुत सही है, बिल्कुल सही है जवाब, एकदम करेक्ट है। और बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों? आपको याद आना चाहिए वो वाला क्वेश्चन जो हमने कराया था, चौथा नंबर, ठीक है? ये बार बार डिस्कस करने वाली बात नहीं है। वैसे ये कह रहे हैं सभी ए डी हैं, कुछ ए डी नहीं है। चिंटू ने चिंटी को धमकी दी थी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरे घर वालों से बात नहीं करूंगा। पूछ रहे हैं क्या चिंटू के परिवार के सभी लोग चिंटी के यहाँ खाने खाने जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई, चिंटू खुददार आदमी है। चिंटी तो लड़की है, लड़की चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चिंटू लड़का है, ठेस पहुंच जाती है भाई एक बार में, आपको तो पता ही होगा अच्छे से, भुगते बैठे होगे तुम तो। इंजीनियर आदमी हो, खुददार आदमी है, इसलिए ठेस पहुंच गए भाई साहब, वो नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक पूरा 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 परिवार नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, वेरी गुड, राइट 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 कह रहे हो, वाह, बहुत बढ़िया बेटे। चलो देखो, सम डी आर नॉट बी, वेरी राइट, वेरी राइट। क्यों? आप देखो एक बात सुन लो, बी का डी से क्या रिलेशन है? आप कहोगे सी का डी से नेगेटिव रिलेशन है, मतलब सी की जो है वो लड़ाई हुई है डी से। तो मैंने आपको अभी ये बोला है कि सी के अंदर जो जो हिस्सा आएगा, और पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंदर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बी सी के अंदर पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा बी भी निगेटिव रिलेशन दिखाएगा डी से। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा, पुराने टाइम की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आजकल ऐसा एलिजिबल नहीं है, बहुत सारे लोग आजकल का जमाना बदल गया। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में, मूवियों में भी देखोगे तो पुराने खानदानी लड़ाइयां हुआ करती हैं, खानदानी, मतलब इसके बाप के दादा के दादा के दादा ने लड़ाई करी थी और उसकी लड़ाई अभी तक चली आ रही, खानदानी लड़ाई। अरे चौधरी मत बनो हर्षित, 5वीं का आंसर क्यों दे दिया तुमने? सुनो पहले इतना सुनो। तो देखो भाई, बात यह है कि अगर जैसे आप हैं, आपके पापा आपके जो फादर हैं, आपके फादर की किसी से लड़ाई हो गई, बगल वाले पड़ोसी से, भयंकर भयंकर लड़ाई, ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, कर्री लड़ाई, खानदानी दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी चली आ रही है पड़ोसी से। आपके पापा कौन है? सी, और बगल वाला कौन है? डी। और आपके पापा की लड़ाई हुई है, और कर्री वाली लड़ाई हुई, लट्ठे चल गए, गोलियां चल गई, भयंकर। तो आप ये बताओ, ये जो बी है, अब पापा की फैमिली के अंदर कौन आएगा? आप, क्योंकि आप जो होंगे वो, आपकी जो पूरी फैमिली होगी वो पापा की फैमिली के अंदर आएगी, पापा के नाम के अंदर ही तो सब लोग आएंगे, आप लोग। तो क्या आप उस फैमिली से बात करोगे? अब आजकल के बच्चों की क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल जैसे पापा की लड़ाई हुई थी, किसी का पापा से झगड़ा हो गया, पापा से झगड़ा हो गया किसी का, लठ चल गए, गोलियां चल गई, तो क्या ये बच्चा जो है, क्या ये बच्चा इससे बात करेगा? डी से नहीं बात करेगा। क्या ये डी इस बच्चे से बात करेगा या बच्चे के परिवार से बात करेगा? बिल्कुल बात नहीं करेगा, कोई खानदानी लड़ाई है। बात समझो। आपने देखा होगा मूवियों में क्या होता है कि एक आदमी से लड़ाई हुई खतरनाक वाली, तो वो खानदानी लड़ाई हो जाती थी। तो जिससे लड़ाई है उससे तो है, अब उसके रिलेशन में उसके बच्चे जो हैं उससे भी लड़ाई हो गई। जैसे बी जो है वो सी का बच्चा है, और बी का पूरा परिवार सी के अंदर ही आएगा, उसी के खानदान के अंदर आएगा। तो भाई बी भी डी से बात नहीं करेगा, और ना ही डी बी से बात करेगा, और डी बी से बात नहीं करेगा, ये ध्यान रखना ना, क्योंकि बी डी से बात नहीं करता तो डी को क्या पड़ी है बी से बात करने की? डी तो ताक लगाए बैठा होगा, आपने देखा होगा मूवियों में ताक लगाए बैठते हैं, जैसे ही ये बच्चा बाहर निकलेगा वैसे ही ये लोग पकड़ लेंगे, पकड़ लो सारे, ये हरिराम को मोड़ा, पकड़ लो जाए, बांध के धल लेते थे। बात सही है नहीं? धल लो। यही यही होता था। अब कुछ कह रहे होंगे मार्ट साहब तो बिल्कुल रंग में आ गए। अरे देखो, फीलिंग 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 जनरेट करो यार, फीलिंग वाली बात है, कुछ नहीं रखा। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको बिल्कुल फीलिंग से समझना पड़ेगा ना। सुनना एक बात, तो भाई मैंने ये बोला कि सी अगर डी से नेगेटिव रिलेशन दोहराता है तो डी भी सी से नेगेटिव रिलेशन ही रिपीट करेगा, मतलब डी भी सी से बात नहीं करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, ऑल डी आर बी, अब जल्दी पढ़ लो भाई, 10 मिनट आप बचे हैं, पूरा टाइम यहीं पे खराब हो गया मुझे लगता है। टाइम लगता है भाई मुझे साइलॉक्स पढ़ाने में, थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि थोड़ा स्पेशलिटी यहाँ पर हम दिखाते हैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना ध्यान देना। ऑल डी आर बी, मैं कहूंगा क्या सभी डी बी हैं? बिल्कुल गलत। कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल रॉन्ग। पॉइंट नंबर 6, कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट। सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है। कमेंट कमेंट कमेंट। तो भाई मैं आप लोगों से कमेंट करवा ही नहीं रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। सम बी आर नॉट डी, तो आप देख रहे होंगे कोई बी डी नहीं है, तो कुछ भी बी डी नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। ऑल सी आर बी, क्या सारे के सारे सी बी हैं? तो आप कहेंगे सी एंड डी, क्योंकि सी का बी से क्या रिलेशन है? सी एंड डी है। पूरा सी बी है ये हमें पता नहीं है, सी एंड डी, क्योंकि ये वाले जो सी हैं वो बी नहीं है, पक्का ये वाले सी बी नहीं है, तो सी एंड डी। सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है,
तो कुछ सी बी नहीं है कि इसके लिए भी आपको कहना पड़ेगा सी एंड डी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में तो आ गया होगा। अब ये 9वां और 10वां जो टपका है इसको भी जवाब दे दो। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, बिल्कुल सी एन डी। भाई ध्यान दे लो, सम ए आर डी कुछ ए डी है, सी एन डी होगा 9वां। क्यों? क्योंकि वो चिंटू चिंटी की शादी वाला रट्टा है ये। क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? कुछ लोगों की बात हो रही है, मतलब पापा की, मम्मी की। ठीक है, सम ए आर डी तो पॉसिबल है। ऑल डी आर ए, बिल्कुल सी एन डी है। ऑल डी आर ए बिल्कुल है, सी एन डी है भाई। क्या सभी के सभी डी ए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप अगर ये पूछना चाहते हो कि सर दिखाओ जरा कैसे, तो मैं देखो दिखा देता हूं तुम्हें कैसे। भाई ये बताओ कि अगर आप सीएनडी में डायग्राम मेक करते तो क्या ऐसा डायग्राम मेक नहीं कर सकते थे? आप डी को सी से नेगेटिव रिलेशन दिखाना चाहते हो ना, लो हो गया भाई डी का सी से नेगेटिव रिलेशन। क्या पता डी पूरा का पूरा ए के अंदर घुसाओ और जहां सी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा हो, आपके स्टेटमेंट तो अभी भी सारे सारे सही है। देख लो, ये सीएनडी के डायग्राम बन सकते थे आपके, ये वाले जो डायग्राम होते ना ये आपके सीएनडी के बन सकते थे। और यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कोई डी ए नहीं है, कुछ डी ए है और सभी डी ए हैं, उसके बावजूद भी हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो उम्मीद है कि भाई यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। भाई यहां तक क्लियर है एकदम? देखो 10 आउट ऑफ 10 जब हो ना तब समझना कि तुम्हें 30% आ गया साइलॉक्स, 30%। जब तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 सही हो जाए तब समझना कि 30% साइलॉक्स आपको आ गया, क्योंकि ये लेवल अभी वही है अभी। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी, अभी तो चल रही है, अभी बात चल रही है अपनी, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो, मैंने कहा था ना 3.5 घंटे के अंदर मैं आपके मुंह से निकलवा लूंगा कि हाँ भैया राइट रॉन्ग सीएनडी टिक करना आ गया और वेन डायग्राम बनाना आ गया। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अपना टाइम आधे से ज्यादा वेस्ट हो जाता बातों में, इसलिए वो 3.5 घंटे वाला कंसेप्ट ला ही नहीं पा रहे हैं। चलो अब सुनना भैया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब मैं आपको बताने वाला हूं आइदर और का कंसेप्ट, जल्दी से सुन लो। आइदर और का कंसेप्ट क्या है? मैं इसको हटा दूं क्या? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जरा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये काम आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी थोड़ी देर में ये काम आएगा। ठीक है, और मुझे फिर बता देना कि आंसर क्या क्या दिए थे ना। अब मैं अगली स्लाइड लेता हूं आपके सामने, ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब ये आइदर और क्या है, मतलब मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, सुनो। अभी जो आपको स्टेटमेंट दिए गए ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन स्टेटमेंट्स में कौन कौन से जो स्टेटमेंट, कौन कौन से जो कंक्लूजन है जो आइदर और में जाएंगे, ये चेक करना है मुझे। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप रियल क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम का, जब आप रियल क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम का, तो उसमें ए बी सी डी ई ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, ओनली 1 इज फॉलोड, ओनली 2 इज फॉलोड, आइदर 1 और 2 इज फॉलोड, नाइदर 1 नॉर 2 इज फॉलोड, और बोथ आर फॉलोड, ऐसे दिया रहेगा। अब ये बताओ, दो कंक्लूजन है, अगर आपका पहला सही है दूसरा गलत है तो ए ऑप्शन, पहला गलत है दूसरा सही है तो बी ऑप्शन, दोनों के दोनों सही है तो ई ऑप्शन, दोनों के दोनों गलत है तो डी ऑप्शन। तो फिर भैया सी ऑप्शन आएगा कब? सी ऑप्शन कब आएगा? तो यही बात बताने के लिए, मतलब आइदर और का पेयर कब लगता है, आइदर और कब लगेगा हमारे ऑप्शन में, ये बताने के लिए मैं आपको ये आइदर और का कंसेप्ट बता रहा हूं। और ये कंसेप्ट होता है एक नियम पर बेस्ड। नियम मतलब नियम कुछ नहीं है, कंडीशंस है। कंडीशन क्या है वो जल्दी जल्दी देख लो फटाफट। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इन आइदर और वी मस्ट हैव टू कंक्लूजन विद द सेम एलिमेंट। कि जब भी आप आइदर और लगाएंगे, किन्हीं भी दो स्टेटमेंट में अगर आइदर और लगा रहे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब, जैसे पहले स्टेटमेंट में अगर ये दिया था कि सम ए आर, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं भाई, कंक्लूजन होते हैं। नहीं आया पापा, बहुत देर हो गई, कंक्लूजन होते हैं। चले गए भाई माइक बंद करो, ये कौन का बंद खुला हुआ है? सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का क्या मतलब है? मैंने कहा ए और बी दो एलिमेंट्स है हमारे। तो अगर आप इस वाले कंक्लूजन के साथ आइदर और का पेयर ढूंढ रहे हैं, अगर आप इस वाले कंक्लूजन के साथ आइदर और का पेयर ढूंढ रहे हैं दूसरा, तो 100% वही कंक्लूजन आइदर और में जाएगा जिसमें ए और बी का यूज किया गया हो। ये ध्यान रखो। मतलब अगर कोई कहता है कि सम ए आर डी, तो ए और डी वाला स्टेटमेंट ही इसके साथ आइदर और में जा सकता है। मतलब नो ए आर डी जा सकता है, सम ए आर नॉट डी जा सकता है,
मतलब अब ये AD अगर सेम सीक्वेंस में ठीक है, नहीं अगर सेम सीक्वेंस में नहीं है तो भी ठीक है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, समझो बात को, एलिमेंट सेम होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कह रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन आइदर और की ये है कि इन आइदर और इफ फर्स्ट कंक्लूजन इज नेगेटिव देन सेकंड मस्ट बी अ पॉजिटिव कंक्लूजन। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट की कंक्लूजन की बात हो रही है। कंक्लूजन नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, अरे यार ये तो बचपन में पढ़ा होगा, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जब किसी वाक्य में नहीं का उपयोग नहीं किया जाता तो वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नहीं का उपयोग किया जाता है तो नकारात्मक है। जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो आप ये बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट की बात करूं तो आप कहोगे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। ऑल ए आर डी पॉजिटिव है, नो ए आर डी नेगेटिव है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। तो ये आइदर और का कंसेप्ट ये कहता है, सबसे पहली बात कि सिर्फ उन्हीं कंक्लूजन में आइदर और लगेगा जिनमें एलिमेंट सेम है, उन्हीं कंक्लूजन में आइदर और लगेगा जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक पहला अगर नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लो, इन आइदर और इफ फर्स्ट कंक्लूजन इज नेगेटिव देन सेकंड मस्ट बी अ पॉजिटिव कंक्लूजन, और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा, अब वाइस वर्सा का मतलब तो समझते होगे, ये तुम्हारे स्कूल वाली वर्सा नहीं है। वाइस वर्सा मतलब इसका विपरीत भी सही होगा, ये वाइस प्रिंसिपल वाला वाइस नहीं है, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। वाइस वर्सा का मतलब है कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो वाइस वर्सा में ट्रू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे कौन सा ट्रू नहीं होगा? राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, तो ये वाइस वर्सा में ट्रू नहीं होगा। सीता इज आल्सो द हस्बैंड ऑफ राम, इज नॉट ट्रू। लेकिन कौन सा ट्रू होगा? सलमान खान इज द भाई ऑफ अरबाज खान, तो अरबाज खान इज आल्सो द भाई ऑफ सलमान खान, वाइस वर्सा में ट्रू है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो वाइस वर्सा वैसे समझाना नहीं चाहिए था, समझा दिया मैंने। आंसर ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी CND। अब देखो CND क्यों लगवाया था ये आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पर। आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन का आंसर CND होना चाहिए, अदरवाइज वो आइदर और के पेयर में नहीं जाएंगे, एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। अगर आपने आइदर और लगाना सीखा ही नहीं है तो आप फिर आइदर और पेयर कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने CND लगाना सीखा ही नहीं है तो आप आइदर और का पेयर सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तीन कंडीशन जिन दो स्टेटमेंट में एक साथ लग जाएंगी वही दो स्टेटमेंट आइदर और में जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन थी एलिमेंट सेम होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मस्ट बी पॉजिटिव और मस्ट बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ही चाहिए, और दोनों का न्यूट्रल आंसर CND होना चाहिए। तो भाई टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से देख लो फटाफट से कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो थे वो पॉजिटिव नेगेटिव में थे। तो भाई ये मैंने आपको 8 आंसर दिए थे, और इसका आंसर मुझे लगता है टाइम खत्म हो जाएगा भाई। तो ये CND था, ये क्या था? रॉन्ग था भाई, अब तो टाइम खराब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कितना टाइम हुआ है अभी? तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इसे, ठीक है। तो इसके आंसर आप लोग टिक कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं बचा है तो इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं क्लियर करूंगा, जब तक आपको जो पढ़ाया गया वो पढ़ लेना, ठीक है।